कल्पना कीजिए एक आम रिटेल ट्रेडर की, उसके ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग 1 लाख रुपए है। ये कोई फालतू पैसा नहीं है, ये उसकी महीनों की मेहनत है, उसकी सेविंग्स है, जिसे उसने अपने सपनों के लिए इकट्ठा किया है। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक कहीं से एक शॉर्ट टिप आती है, या शायद वो स्क्रीन पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखता है जो उसे लगता है दोबारा कभी नहीं मिलेगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है कि ये एक ट्रेड, मतलब बस ये एक मौका मेरी जिंदगी बदल देगा। मैं ऑल इन कर देती हूँ। पूरा 1 लाख रुपया एक सिंगल ऑप्शंस ट्रेड में लग जाता है। रात भर उस पैसे के डबल होने के सपने आते हैं, लेकिन अगले दिन जब 9:15 बजे मार्केट खुलता है तो दिशा बिल्कुल उल्टा होती है। और वही सबसे बड़ा झटका लगता है। एग्जैक्टली। स्क्रीन पर लाल रंग फ्लैश होता है और वो 1 लाख रुपए चंद सेकंड्स में गिरकर सिर्फ 25,000 रह जाते हैं। पैनिक, पसीना और पूरी तबाही। देखिए, ये सिर्फ एक दृश्य या कोई फिल्मी कहानी नहीं है। असल में आज के दौर में ये रोजाना हजारों बल्कि लाखों नए ट्रेडर्स की कड़वी हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो इतनी आम हो चुकी है कि हर दिन न जाने कितने बैंक अकाउंट्स इसी एक माइंडसेट की वजह से पूरी तरह से खाली हो रहे हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज हम अपने सोर्सेस, खासकर द योलो ट्रैप, मास्टरिंग प्रोफेशनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गहराई में उतरेंगे। और हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि लोग पैसे कैसे गंवाते हैं। हम एक्चुअली इस तबाही के पीछे की न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी को डिकोड करना चाहते हैं। राइट, जो कि सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों बहुत ही समझदार पढ़े लिखे लोग जो शायद अपनी रियल लाइफ में रिस्क कैलकुलेट करते हैं, मार्केट आते ही अपना पूरा बैंक बैलेंस आग में झोंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये योलो यानी यू ओनली लिव वंस का जो माइंडसेट है, ये इतना घातक क्यों है? इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि योलो का आम भाषा में मतलब क्या होता है। पॉप कल्चर में इसका मतलब है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए हर पल को खुलकर जियो। पर ट्रेडिंग की दुनिया में आते ही इस कल्चरल मंत्रा का एक बहुत ही टॉक्सिक वर्जन बन गया है। टॉक्सिक वर्जन मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए इसको। हाँ, तो यहाँ योलो का अर्थ हो गया है कि बस एक बड़ा ट्रेड लगाओ और पूरी लाइफ सेट कर लो। ये एक तरह का फाइनेंशियल शॉर्टकट ढूंढने की बीमारी बन चुकी है। राइट, और इस बीमारी के सिम्टम्स बहुत क्लियर होते हैं। अगर कोई ट्रेडर अपना सारा कैपिटल एक ही दाव पर लगा रहा है, अपना पोजीशन साइज अपनी क्षमता से 10 गुना बड़ा रख रहा है और स्टॉप लॉस सिस्टम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए वो इस योलो ट्रैप का शिकार हो चुका है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उसके लिए छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जो वाकई में लंबे समय में पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो बहुत बोरिंग और बेकार होते हैं। उसे लगता है कि अगर रिस्क बहुत बड़ा नहीं लिया तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कैसे एक सोशल मीडिया ट्रेंड को उन फाइनेंशियल मार्केट्स में सीधे सीधे लागू कर दिया गया है जो पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और रिस्क मैनेजमेंट के ठंडे रूल्स पर चलते हैं। असली ट्रेडिंग एक मैराथन की तरह होती है, जहां सबसे जरूरी चीज है ट्रैक पर लंबा टिकना। सही बात है, लंबा गेम खेलना पड़ता है। पर योलो ट्रेडर मार्केट को एक स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट समझता है। उसे लगता है कि आज अगर कॉइन से स्क्रैच किया तो जैकपॉट निकल आएगा, और यही माइंडसेट तबाही का पक्का नुस्खा बन जाता है। मुझे तो ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई समझदार इंसान अपनी पूरी जिंदगी की बचत एक ब्रीफकेस में भरे, किसी आलीशान कैसीनो में जाए और सारा का सारा पैसा रूलेट टेबल पर नंबर 8 पर रख दे। वो पहिया घूमेगा और चंद सेकंड्स के अंदर या तो वो करोड़पति बन जाएगा या पूरी तरह सड़क पर आ जाएगा। हम रियल लाइफ में इस हरकत को प्योर पागलपन या जुए की आदत कहेंगे। एग्जैक्टली, कोई इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहेगा। वही तो, लेकिन वही इंसान जब कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठकर ऑप्शंस में अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल देता है, तो वो खुद को इन्वेस्टर या डे ट्रेडर कहने लगता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि रूलेट टेबल पर हारने के बाद आदमी को पता होता है कि वो जुआ खेल रहा था, लेकिन स्टॉक मार्केट में चार्ट्स और इंडिकेटर्स देखकर उसे लगता है कि उसने कैलकुलेटेड डिसीजन लिया है, जबकि उसकी साइकोलॉजी पूरी तरह से गैम्बला वाली ही होती है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, कि जब ये इतना तबाह करने वाला रास्ता है, तो फिर पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स भी इसमें क्यों फंसते हैं? ऐसा क्या है मार्केट के आसपास जो समझदार लोगों को रोजाना उकसाता है? इसके पीछे कुछ बहुत ही पावरफुल एक्सटर्नल ट्रिगर्स काम करते हैं, और इनमें सबसे बड़ा ट्रिगर आजकल सोशल मीडिया ही है। ओह डेफिनेटली, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। बिल्कुल,
जब कोई नया या स्ट्रगलिंग ट्रेडर इंस्टाग्राम खोलता है और स्क्रीन पर देखता है कि किसी इन्फ्लुएंसर ने 10,000 से 10 लाख रुपए का 30-डे चैलेंज चला रखा है और साथ में वो अपनी नई स्पोर्ट्स कार्ड फ्लॉन्ट कर रहा है, तो इंसानी दिमाग तुरंत रियलिटी और लॉजिक से डिस्कनेक्ट हो जाता है। दिमाग कहता है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान लग रहा है। होल्ड ऑन, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। मतलब दिमाग उस एक स्क्रीनशॉट को देखकर पूरी मैथ्स और प्रोबेबिलिटी भूल जाता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लॉजिक पर काम करता है दिन रात, वो इतनी आसानी से कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक धोखा काम कर रहा होता है, एक कॉग्निटिव बायस, जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। देखिए, सोशल मीडिया की फीड सिर्फ सक्सेस को रिपोर्ट करती है। हमें सिर्फ वो इक्का दुक्का लोग दिखते हैं जो वाकई जीत गए या जिन्होंने किस्मत से आउटसाइज रिटर्न्स बनाए। हाँ, हारने वाले थोड़ी ना पोस्ट करेंगे। वही तो, हमारा दिमाग उन हजारों लाखों लोगों को टोटली फिल्टर आउट कर देता है जिनके अकाउंट्स उस दिन जीरो हो गए थे। हारने वाले लोग कभी अपनी बर्बादी के मार्क टू मार्केट स्क्रीनशॉट्स पोस्ट नहीं करते। तो जब फीड में 100% पोस्ट सिर्फ प्रॉफिट के दिखते हैं, तो दिमाग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस रेट 90% है, जबकि रियलिटी में 90% लोग अपना पैसा गंवा रहे होते हैं। वाओ! यानी हमारा दिमाग डेटा को प्रोसेस ही गलत कर रहा है, क्योंकि उसे डेटा मिल ही अधूरा रहा है। और मुझे लगता है इस आग में घी डालने का काम करते हैं वो टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स शॉर्ट जैसी टिप्स ओपन मार्केट में बेचते हैं। वो टिप्स वाले ग्रुप्स तो एक अलग ही लेवल का ट्रैप है। I mean, एक आम इंसान जो शायद अपनी 9 से 5 की नौकरी की स्लो ग्रोथ से पहले ही फ्रस्ट्रेटेड है, उसके लिए ये टिप्स एक मैजिक पिल की तरह काम करती हैं। उसे लगता है यही फास्ट मनी का रास्ता है। और इसी फास्ट मनी की चाहत में एक और बहुत खतरनाक स्टेज आती है, जिसे लॉस रिकवरी मोड कहते हैं। योलो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूप तब सामने आता है जब पहला बड़ा नुकसान होता है। ओह, ये मैंने बहुत सुना है, जब ईगो हर्ट होता है। हाँ, जैसे ही अकाउंट का 30 या 40% उड़ता है, ट्रेडर का लॉजिक पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही लूप चलता है कि बस एक और बड़ा ट्रेड मिल जाए, किसी तरह ये लॉस रिकवर कर लूंगा, उसके बाद मैं डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करूंगा। पर वो डिसिप्लिन कभी आता ही नहीं है, राइट? कभी नहीं। सच्चाई ये है कि वो लॉस कभी रिकवर नहीं होता, बल्कि इस चक्कर में अकाउंट पूरी तरह से ब्लो अप हो जाता है। एकदम जीरो। बट मुझे यहाँ एक और चीज समझनी है, खासकर ऑप्शंस ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में। हम जानते हैं कि ऑप्शंस में बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है। अगर 10,000 रुपए है तो एक ऐसी पोजीशन कंट्रोल की जा सकती है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 1 लाख रुपए है। हाँ, लेवरेज का फंडा यही है। तो अगर मार्केट में इतना एक्सट्रीम लेवरेज अवेलेबल है जो एक्सप्लिसिटली लोगों के लालच को हवा देता है, तो क्या ये अज्यूम करना गलत होगा कि ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आम रिटेल ट्रेडर आकर अपना पैसा गवा दे? क्या मार्केट मेकर्स एसेंशियली रिटेल को ट्रैप कर रहे हैं? ये एक बहुत ही वायलेट और नेचुरल स्केप्टिसिज्म है। लोग अक्सर सिस्टम को ही ब्लेम करते हैं, लेकिन यहाँ रियलिटी थोड़ी अलग है। लेवरेज या मार्जिन इनहेरेंटली कोई इवल टूल नहीं है। अच्छा, तो सिस्टम ठीक है। देखिए, सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि बड़े इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स अपने मैसिव पोर्टफोलियोज को एफिशिएंटली हेज कर सके। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब रिटेल ट्रेडर्स इस टूल का मिसयूज करता है, क्योंकि वो रिस्क की आम परिभाषा को ही गलत समझ बैठता है। कैसे? मैथ्स के हिसाब से वो कहाँ गलती कर रहा है? जब कोई योलो ट्रेडर 10,000 रुपए से ऑप्शंस बाय करता है, तो उसे लगता है कि उसने मार्केट में सिर्फ 10,000 का ही रिस्क लिया है। उसकी थ्योरी होती है ज्यादा से ज्यादा 10,000 ही जाएंगे ना। राइट, उसको लगता है कि बस ये 10,000 का ही टिकट है। लेकिन रियलिटी में उसकी उस स्पेसिफिक ट्रेड पर उसका रिस्क 100% है। यानी उस पोजीशन पर आने वाला एक छोटा सा एडवर्स मूव भी उसके पूरे कैपिटल को जीरो कर देगा। बड़े इंस्टीट्यूशंस लेवरेज का यूज कैपिटल एफिशिएंसी के लिए करते हैं, जबकि आम इंसान लेवरेज का इस्तेमाल अपने पोजीशन साइज को बढ़ा करने यानी कंप्लीटली जुआ खेलने के लिए करता है। Here's where it gets really interesting. हमने इन बाहरी ट्रिगर्स की बात की, सोशल मीडिया, लेवरेज और टिप्स। लेकिन सोर्स मटेरियल को पढ़ने के बाद एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि असली दुश्मन मार्केट में नहीं बैठा है। असली खेल तो उस ट्रेडर के अपने खोपड़ी के अंदर चल रहा होता है। इंसान का अपना ही दिमाग सबसे बड़ा सैबोटाज बन जाता है। अगर हम इसके न्यूरोसाइंस एंगल पर जाएं तो ये बहुत ही डार्क और फैसिनेटिंग है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से सोचना होगा। हजारों सालों से हमारा मानवीय दिमाग खतरे को अवॉइड करने और तुरंत मिलने वाले इनाम यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रोग्राम किया गया है। राइट। जब एक ट्रेडर स्क्रीन पर देखता है कि एक बड़ा रिस्क लेने पर एक बड़ा रिवॉर्ड चमक रहा है, तो उसके दिमाग में डोपामिन का एक मैसिव स्पाइक आता है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोपामीन सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब आप जीतते हैं। वेट, सच में? हाँ, डोपामीन तब भी उतनी ही तेजी से रिलीज होता है जब एक नियर मिस होता है, यानी जीतने के बहुत करीब आकर हार जाना। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने ट्रेड लिया, मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया, मुझे प्रॉफिट दिखा, लेकिन फिर वो वापस आकर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो मेरा दिमाग उसे हार की तरह प्रोसेस नहीं कर रहा, वो उसे एक डोपामीन हिट दे रहा है ताकि मैं दोबारा ट्राई करूं। दैट इज टेरिफाइंग। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्लॉट मशीन पर 3 चेरीज की जगह 2 चेरीज आती हैं। दिमाग कहता है अरे मैं बस थोड़ा सा रह गया, अगली बार पक्का लगेगा। इससे गैम्बलिंग ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ओह वाह, तो वो लॉजिकली नहीं सोच रहा, वो नशा ढूंढ रहा है। सही पकड़ा। ट्रेडिंग उसके बाद एक प्रोफेशनल बिजनेस या एनालिटिकल एक्टिविटी नहीं रहती, वो सीधा एक कसिनो बन जाती है जहां ट्रेडर को पीएनएल के उतार चढ़ाव से वो एड्रेनलिन और डोपामीन का नशा मिलने लगता है। और इसके साथ एक और बहुत ही अजीब साइकोलॉजिकल फ्लॉ आता है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। मैंने ऑब्जर्व किया है और सोर्सेज भी यही पॉइंट आउट करते हैं कि योलो ट्रेडर्स तब ज्यादा तबाह होते हैं जब उन्हें शुरुआत में प्रॉफिट हो जाता है। बिगिनर्स लक, सबसे बुरी चीज। हाँ, अगर किस्मत से पहले 2-4 ट्रेड्स में लगातार पैसे बन गए तो ट्रेडर का दिमाग उसे झूठ बोलने लगता है। वो कहता है कि मैं तो इस मार्केट का जीनियस हूँ, मुझे तो चार्ट्स और ऑपरेटर की चाल सब समझ आ गई है। इस झूठे आत्मविश्वास में आकर वो अपना अगला रिस्क सीधा डबल या ट्रिपल कर देता है, और फिर जैसे ही उसे एक बड़ा नुकसान होता है तब शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग शायद ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे डिस्ट्रक्टिव फेज है। नुकसान देखकर ट्रेडर को भयानक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आता है। उसे लगता है कि मार्केट ने उसके साथ इनजस्टिस किया है, उसके पैसे छीन लिए हैं और अब उसे मार्केट से लड़कर अपना पैसा वापस छीनना है। मतलब वो बदला लेने चला है मार्केट से। बिल्कुल। और जब ये भावना हावी होती है तो दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक, प्रोबेबिलिटी और रिस्क कैलकुलेट करता है, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे समुंदर की लहर किसी को गिरा दे और वो गुस्से में उठकर समुंदर को मुक्का मारने लगे। कोई एक ऐसी फोर्स से बदला लेने की कोशिश कर रहा है जिसे उसके अस्तित्व से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मार्केट को नहीं पता कि किसी ने 10,000 लूज किए हैं या 10 लाख, लेकिन ट्रेडर इस इल्यूजन में रहता है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। इसको इल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी तो कहते हैं ना। हाँ, ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक काम के बाद ये पैसे कमाने का गेम बचता ही नहीं है। ये सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने का, अपने अहंकार को बचाने का खेल बन जाता है। क्रेजी। इन थ्योरी ये सारे बायसेस सुनने में बहुत लॉजिकल लगते हैं, लेकिन इन साइकोलॉजिकल फ्लॉस को थोड़ा थ्योरी से बाहर निकालकर असली मार्केट की जमीन पर रखते हैं। जब ये योलो माइंडसेट और अहंकार असली शेयर बाजार के प्राइस एक्शन से टकराता है तो इसका इम्पैक्ट कैसा दिखता है, इसके बहुत क्लियर और क्रूर उदाहरण है अपने सोर्सेज में। बिल्कुल। और सबसे बड़ा रियलिटी चेक तो एक्सपायरी डे पर ही मिलता है। जो लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं उन्हें पता है कि एक्सपायरी डे वाले दिन प्रीमियम्स बहुत सस्ते होते हैं। रिटेल ट्रेडर उस दिन को किसी ग्रैंड फिनाले की तरह देखता है। हाँ, हीरो जीरो ट्रेड्स, राइट। वही, वो देखता है कि ऑप्शन का प्रीमियम सिर्फ 5 रुपए है। उसकी कैलकुलेशन होती है कि अगर पिछले हफ्ते ये 5 रुपए का प्रीमियम 50 रुपए गया था, तो अगर आज पूरी पूंजी इस 5 रुपए वाले ऑप्शन में लगा दी जाए, यानी ऑल इन कर दिया जाए, तो 3 बजे तक कैपिटल 10 गुना हो जाएगी। वो सीधा जीरो टू हीरो के चक्कर में पड़ जाता है। और यही वो मिस्टेक करता है, क्योंकि इसका ओवर कॉन्फिडेंस बायस उसे प्रोबेबिलिटी देखने नहीं देता। उसे लगता है कि बड़ा मूव आएगा, लेकिन मार्केट वहां एक छोटी सी रेंज में रुक जाता है या साइडवेज चला जाता है। और जैसे जैसे क्लॉक टिक करती है, थीटा डीके की वजह से वो 5 रुपए का प्रीमियम धीरे धीरे 4, 3, 2 और आखिर में पूरी तरह शून्य हो जाता है। एक्सपायरी डे ऑप्शंस योलो ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। क्योंकि यहाँ सिर्फ दिशा गलत होने पे नुकसान नहीं होता, यहाँ वक्त गुजरने पर भी नुकसान होता है। एग्जैक्टली, टाइम आपके खिलाफ काम कर रहा होता है। एक और एग्जाम्पल जो बहुत रेलेवेंट है, स्पेशली पिछले कुछ सालों में, वो है मीम स्टॉक्स का फिनोमेना। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी पीछे कोई सॉलिड फंडामेंटल्स, कोई रियल बिजनेस मॉडल या प्रॉफिट नहीं होता। बस किसी फोरम पर या इंटरनेट पर एक हाइप बन जाती है और इन स्टॉक्स में रॉकेट जैसी तेजी आती है। गेम स्टॉप वगैरह याद ही होगा सबको। हाँ, एग्जैक्टली। जो लोग शुरू में एंट्री लेते हैं वो तो शायद पैसे बनाकर निकल जाते हैं, लेकिन असली मार पड़ती है उन योलो ट्रेडर्स पर जो फोमो का शिकार होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो आते हैं लेट, बिल्कुल टॉप पर एंट्री लेते हैं और फिर जब बबल फटता है तो अकाउंट का सफाया हो जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि वो समझ ही नहीं पाते कि गेम खत्म हो चुका है।
क्या ये मीम स्टॉक्स बेसिकली आज के दौर के डिजिटल ट्रैप्स हैं? जैसे क्या इन्हें डेलिबरेटली हाइप किया जाता है सिर्फ ताकि रिटेल ट्रेडर्स के उसी गैम्बलिंग ब्रेन को ट्रिगर किया जा सके जिसका जिक्र हमने अभी किया? देखिए, मार्केट में हमेशा ऐसे ऑपरेटर्स और एंटिटीज होंगी जो पब्लिक सेंटिमेंट और लालच का फायदा उठाना चाहती हैं। मीम स्टॉक सीधा फोमो पर प्रहार करते हैं। लोग स्क्रीन पर दूसरों को अमीर बनते देखते हैं और दिमाग प्रेशर में आ जाता है। लेकिन इस फोमो से भी ज्यादा खतरनाक एक और हैबिट है जो योलो ट्रेडर को पूरी तरह से खत्म कर देती है, और वो है एवरेजिंग लॉसेस। ओह यस, ये वो डिप बाय करो वाली घातक मेंटालिटी है ना? एग्जैक्टली। और इसका साइकोलॉजी समझिए। जब स्टॉक नीचे आता है तो योलो ट्रेडर की साइकोलॉजी बन जाती है कि ये एक डिस्काउंट है। उसे लगता है वो सस्ते में माल उठा रहा है। मतलब गलत होने पे एक्सेप्ट नहीं करता और पैसा डालता है। सही बात है। वो गिरते हुए मार्केट में और पैसा डालता है। मार्केट और थोड़ा गिरती है, वो फिर से और एवरेज करता है। डिप, उसके बाद एक और डिप, फिर एक और डिप। ऐसा करके वो एक गिरते हुए चाकू को फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जो हाथ काटने का ही काम करेगा आखिर में। बिल्कुल। ट्रेडर बार बार इस उम्मीद में पैसा डालता है कि किसी तरह बस एक बाउंस आ जाए और मेरा नुकसान कवर हो जाए। लेकिन मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रांग होता है कि जब तक बाउंस आता है तब तक उसका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो चुका होता है। तो एसेंशियली वो बैड ट्रेड से एग्जिट करने की जगह अपने मिस्टेक्स में और ज्यादा पैसा पंप कर रहा है। हमने इन सारी समस्याओं और दिमाग के इन साइकोलॉजिकल धोखों को पूरी तरह खोल कर देख लिया है। ये रास्ता कितना तबाही भरा है ये बिल्कुल साफ है। तो अगर किसी का अपना ही दिमाग उसके खिलाफ काम कर रहा है और मार्केट की रियलिटी इतनी क्रूर है, तो आखिर कोई भी ट्रेडर इस सिस्टम में सरवाइव कैसे करता है? एक आम इंसान इन सब से बचकर अपने दिमाग को रीवायर कैसे करे ताकि वो एक प्रो ट्रेडर बन सके? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तबाही से निकलने का सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल कदम एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रूल अपनाना है, जिसे 1% रिस्क रूल कहते हैं। दुनिया के जो सबसे बेहतरीन और सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो चाहे किसी सेटअप को लेकर कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, वो एक सिंगल ट्रेड पर अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क पर रखते हैं। सिर्फ 1%? हाँ, इसके विपरीत एक योलो ट्रेडर एक ही ट्रेड पर 30, 40 या 50% तक का रिस्क ले लेता है। यही वो अकेला सबसे बड़ा फासला है जो एक प्रोफेशनल को एक अमैचर जुआरी से अलग करता है। लेकिन वेट अ मिनट, अगर किसी नए ट्रेडर के अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो 1% रिस्क रूल के हिसाब से वो एक ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपए ही रिस्क पर लगा सकता है। अगर कोई 1,000 रुपए का रिस्क ले रहा है तो प्रॉफिट भी उसी प्रोपोर्शन में होगा, मतलब कुछ 1,000 रुपए। नए ट्रेडर्स का आर्ग्यूमेंट होता है कि ये बहुत स्लो और बोरिंग प्रोसेस है। इस रफ्तार से तो मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। इस फ्रस्ट्रेशन को कैसे टैकल करे? यही तो असली टेस्ट है। प्रो ट्रेडिंग बोरिंग ही होती है, इसीलिए स्लो मनी माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है। छोटे प्रॉफिट्स शुरू में डेफिनेटली कम और आकर्षक नहीं लगते, लेकिन वो मैथमेटिकली कंसिस्टेंट होते हैं। उन्हें लंबे समय तक सस्टेन किया जा सकता है। राइट, और कंपाउंडिंग का मैजिक भी तभी काम करेगा। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, उनमें पीएनएल का वो एक्सट्रीम तनाव या स्ट्रेस नहीं होता। दिमाग तभी कोल्डली और रैशनली चार्ट पढ़ पाएगा जब पोजीशन का रिस्क कंट्रोल में होगा। एक प्रो ट्रेडर को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि नेक्स्ट ट्रेड चलेगा या नहीं, क्योंकि उसने नो ऑल इन रूल और फिक्स्ड पोजीशन साइजिंग को अपना होली ग्रेल बना लिया है। उसे पता है कि वो 20 बार भी लगातार गलत होगा ना, तब भी मार्केट से बाहर नहीं होगा। एक और बड़ा ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो इन सोर्सेज में मेंशन किया गया है वो है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। अपना हर एक योलो ट्रेड, वो ट्रेड लेने का लॉजिक और उस वक्त क्या इमोशंस थे, उन्हें फिजिकली एक नोटबुक में लिखना। ये आदत सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग होती है। हाँ, क्योंकि होता क्या है, जब कोई ट्रेड में होता है तब उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ होता है, वो ब्लाइंड होता है। लेकिन जब 1 महीने बाद ट्रेडर शांत दिमाग से अपने उस लिखे हुए अनुभव को दोबारा पढ़ता है तो उसे खुद पर हैरानी होती है। उसे एक रियलिटी शॉक लगता है कि वाओ, मैं कितना इलॉजिकल और इमोशनल हो रहा था, ये तो मेरे रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था। एब्सोल्युटली। ट्रेडिंग जर्नल आपका खुद का आईना होता है, और इन सब टेक्निकल रूल्स के ऊपर एक बड़ा मैक्रो विचार है जो सबको अपनाना चाहिए। थिंक लाइक अ कैसीनो। ध्यान से सोचिए, क्या किसी आलीशान कैसीनो में बैठा ओनर स्लॉट मशीन के हर स्पिन या रूलेट के हर गेम को लेकर तनाव में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आराम से बैठा होता है। क्योंकि कैसीनो हर आने वाले खिलाड़ी से हर एक बाजी नहीं जीतता,
कुछ लोग वहां से जैकपॉट लगाकर निकलते हैं, लेकिन कैसीनो को मालूम है कि उसने गेम्स इस तरह डिजाइन किए हैं कि लंबे समय में मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी उसी के पक्ष में काम करेगी। एक ट्रेडर को भी अपने अकाउंट को ठीक उसी कैसीनो बिजनेस की तरह ऑपरेट करना चाहिए, जहां स्टॉप लॉस हिट होना एक छोटा सा बिजनेस एक्सपेंस है, कोई इमोशनल तबाही नहीं। आई लव दैट। मैं इस बात को इस तरह से समराइज करूंगी। एक प्रो ट्रेडर वो डेस्परेट जुआरी नहीं है जो खड़ा होकर पसीने पसीने हो रहा है, स्लॉट मशीन का लीवर पूरी ताकत से खींच रहा है और भगवान से दुआ कर रहा है कि इस बार जैकपॉट लग जाए। नहीं, प्रो ट्रेडर असल में उस पूरे कैसीनो का मालिक है जो अपने ऑफिस में ठंडे दिमाग से बैठा है, प्रोबेबिलिटीज, स्टैटिस्टिक्स और रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर अपना बिजनेस चला रहा है। उसका फोकस एग्जीक्यूशन पर है, एक सिंगल ट्रेड के आउटकम पर नहीं। यही सबसे प्रोफाउंड सीख है इस डीप डाइव की। अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन ना तो फोमो है, ना ऑप्शंस की लेवरेज है, ना मार्केट ऑपरेटर्स हैं और ना ही टेलीग्राम की वो स्कैम टिप्स हैं। सबसे बड़ा किलर ये खुद योलो माइंडसेट है, जो उसके दिमाग के अंदर से उसकी लॉजिक को खोखला कर देता है। एक सफल ट्रेडर कभी रातों रात अमीर नहीं बनता, लेकिन अपनी रिस्क मैनेजमेंट की ताकत की वजह से वो धीरे धीरे कभी गरीब भी नहीं होता। वो इस क्रूल गेम में हमेशा जिंदा रहता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने उस 1 लाख रुपए वाली कहानी से शुरुआत की थी जहां वो रातों रात 25,000 बन गए थे। आज उस तबाही भरे रास्ते और उसके पीछे दिमाग की न्यूरोसाइंस को हम पूरी तरह से डिकोड कर चुके हैं। हमें समझ आ गया है कि एक बेहतरीन ट्रेडर बनना असल में मार्केट पर काबू पाना नहीं, बल्कि खुद के दिमाग पर काबू पाने का दूसरा नाम है। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार के साथ इस चर्चा को विराम दूंगी जो वाकई आपको और मुझे दोनों को सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हमने इतनी गहराई से देखा कि कैसे रोमांच, गुस्सा, बदला, उम्मीद और अहंकार जैसी नेचुरल ह्यूमन इमोशंस ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए पूरी तरह से जहर है। तो सवाल ये है, अगर कंसिस्टेंटली सफल ट्रेडिंग का सीधा सा मैथ ये है कि हमें इन प्राकृतिक मानवीय भावनाओं को पूरी तरह से जीरो करना पड़ेगा, तो क्या फाइनेंशियल बाजारों में सच में मास्टर बनने के लिए एक इंसान को अपनी इंसानियत और इमोशन से पूरी तरह दूर होकर एक कंप्लीटली कोल्ड, कैलकुलेटिंग और भावनाहीन मशीन बनना पड़ता है? इस गहरे विचार पर खुद ठंडे दिमाग से जरूर सोचिएगा।